हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू पार्ट सीरीज इन्वॉल्विंग बायनोमियल कोएफिशिएंट। सबसे टफ टॉपिक यही माना जाता है बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का, और इसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सिग्मा नोटेशन वाले वो खतरनाक क्वेश्चंस सब मास्टर करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप मास्टर कर लेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। तो मैं आपको जो रिलेवेंट क्वेश्चन है पहले बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो इस लेक्चर में बेसिक होने वाला है। अगले लेक्चर में एडवांस्ड वर्जन हम समझेंगे। विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप। प्लीज पेशेंस रखना आप, ठीक है। आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब आप खुद ही कर लोगे। अगर आप एक दो लेक्चर देखते हो तो ये मेक श्योर कि आपको सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आने वाला है, देखिए। सबसे पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट ये होता है कि अगर हमारे पास दो ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं बच्चों, है ना, केवल दो स्टैंडर्ड रिजल्ट। कितने? दो। उनके वेरिएशन थोड़े ज्यादा होते हैं, बट वेरिएशन तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट वन ये है कि अगर आपको एनसीआर दिखे और उसके बगल में आर दिखे तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका आंसर कैसे आ जाता है, देखो प्लीज। जो नीचे टेल वाला नंबर है वो ही टेल वाला नंबर बाहर होना चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप ऐसा लिखो कि ये एन बाहर आ जाएगा और एन बाहर आ जाएगा, आर को रिप्लेस कर देगा और ये वाले हेड और टेल एक एक कम हो जाते हैं। n-1 सी आर -1। ये रिजल्ट प्लीज आप याद रखिए, इसको शॉर्ट नोट्स में भी लिख लीजिए, अभी नोट्स में भी लिख लीजिए पॉज करके। लेकिन मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, ऐसा थोड़ी ना कि आपसे प्रूफ छुपा लूंगा मैं। तो इसका हम प्रूफ भी देख लेंगे, बट प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके वेरिएशंस। प्रूफ तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो देखो, इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका ये होगा कि इसको खोल दो। ये लिखा है आर इंटू एनसीआर। इसको खोलेंगे तो आर इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। सबसे पहले ये r और r फैक्टोरियल में जब काटा पिटी होगी तो r-1 का फैक्टोरियल बचेगा। ये आपको समझ में आता होगा। फिर इसके बाद क्या बनने वाला है देखना, n फैक्टोरियल। ये जो n फैक्टोरियल बन रहा है ऊपर, है ना, उसको मैं लिख रहा हूं r-1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, देखो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे। ऊपर वाला जो n फैक्टोरियल है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन से एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। उससे हमारा फायदा क्या होगा, देखो ये लिखा है n-1 का फैक्टोरियल, ये r-1 का फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अभी भी करो ना डिफरेंस। -1 कट जाएगा, n-r, और वही डिफरेंस का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इसका मतलब देखो देखो, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, और ये n जो है इसको बाहर कर दो। ये तीनों मिलकर एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है? n-1 c, इनमें से कोई भी टेल ले लो। तो मैं टेल r-1 ले रहा हूं, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हो, बट वो लेना ना, तभी तो अपना रिजल्ट आएगा, और यही वाला रिजल्ट हमें यूज करना है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि टेल वाला नंबर अगर मैच कर गया बाहर से तो n बाहर आ जाएगा और हेड और टेल एक एक कम हो जाएंगे। इनके वेरिएशंस हम लोग एक एक करके लिखते हैं। तो आपके सामने मैं पहला, दूसरा और तीसरा वेरिएशन लिख देता हूं, ठीक है। सो वेरिएशन सबसे पहले देख लेते हैं यहीं से। बस मैं एक बार वीडियो चेक करना चाहूंगा कि कुछ ऊटपटांग हरकत तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। मेक श्योर बच्चों कि आप लिखते जाइए, मैं आपको डायरेक्ट नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। आप मेहनत कीजिए, साथ साथ लिखिए, इट विल बी वर्थ इट। आपके नोट्स सबसे प्रेशियस है, आपको मैं प्रिंटेड नोट्स नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले r और n+1 CR, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये वही चीज लिखी हुई है? सेम टू सेम चीज। देखो ना, टेल वाला नंबर बाहर मल्टीप्लाइड है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, हेड पूरा बाहर बुला लो, n+1, और बचे हुए हेड और टेल को एक एक से कम कर दो। एक एक से कम करोगे तो क्या आ जाएगा, NCR-1। इसको एक से कम किया, n हो गया, और इसको r-1 कर दिया। सेकेंड रिजल्ट क्या आ जाएगा वो भी देख लीजिए कि r के साथ अगर NCR-1 मल्टीप्लाइड है। पहले तो ये समझो बच्चों, देखो यहाँ पे टेल क्या है, r-1, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर भी r-1 आए। तो मान लेते हैं कि बाहर अगर r-1 आता है, अगर आता है, तो उस केस में क्या आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट फिर से लगा पाओगे? यस, इट इज सेम ओनली। तो वेरिएशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो टेल वाला नंबर है वही बाहर है, अगर तो हेड विल रिप्लेस आउटर नंबर, है ना। इस पूरे को हेड रिप्लेस करता है, इस पूरे को, और ओरिजिनल हेड और टेल एक एक कम हो जाते हैं। तो n-1 c r-2, ये ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थर्ड रिजल्ट इसी के जैसा है। देखो NCR-1, और यहाँ पे r-1 है तो बाहर भी r-1 होना चाहिए, बट नहीं है। अगर बाहर r-1 नहीं है, केवल r है, तो अब क्या करेंगे हम, बताइए। ये जो r-1 है वो बाहर होना चाहिए, तो इसको जबरदस्ती क्रिएट करेंगे बच्चों। देखो NCR-1, ये जो बाहर r लिखा है, इसमें आप एक काम करो कि एक -1 कर दो
और -1 किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा, है ना। ऐसे हम बारात में थोड़ी आए कि कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने ऐड किया है तो उसको काउंटर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लिख देते हैं, है ना। और यहां से देखो ये r-1 को आप मल्टीप्लाई कर दो, r-1 को मल्टीप्लाई कर दो NCr-1 से, और +1 को मल्टीप्लाई कर दो NCr-1 से। वो उस कॉर्नर में दिख रहा होगा यार, देखो यार अब क्या करें, गरीबों की चिंता थोड़ी अलग होती है। हाँ, स्क्रीन में सब आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये हेड वाला नंबर बाहर आ जाएगा और बचे हुए हेड और टेल को एक एक कम कर देना है, ठीक है। अरे यही तो है, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया ना। एंड इसको आप एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो। अच्छा, फोर्थ वेरिएशन, ये सारे वेरिएशन जेईई मेंस में डायरेक्ट एज इट इज आ चुके हैं। देखो r² NCr का क्या करेंगे, अगर ये वेरिएशन आया तो नीचे टेल r है तो बाहर भी r होना चाहिए, लेकिन r² है, कोई बात नहीं, बाहर r होना चाहिए तो एक r को पकड़ो और एक r को साइड में करो। देखो r-NCr, ठीक है ना। ये इसको मैं लाइन बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो मैंने एक r को साइड में रखा, अब ये क्या बन गया, r-NCr। इनको ब्रैकेट में कर दो आप, r-NCr। प्रोडक्ट में तो कुछ भी हो सकता है, n बाहर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, n, और ये हेड और टेल एक एक कम हो जाएंगे तो n-1 CR-1। आई होप यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये 4 वेरिएशन है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 बता रहा हूँ। 2 ही रिजल्ट है बच्चों, किताबों में बहुत सारे रिजल्ट लिख देते हैं वो लोग, वो एक्चुअल में रिजल्ट नहीं होते, वो वेरिएशंस होते हैं। तो ये पहला रिजल्ट है और इसके 4 वेरिएशन है, और भी वेरिएशन आया आप कर लोगे, भरोसा रखो अपने आप पे कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सो मैं सेकंड वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपके सामने लिख देता हूँ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 क्या है वो भी देखो। स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 में क्या होता है, ये देखो NCR है। 1 रिजल्ट में क्या हो रहा था कि जो टेल वाला नंबर है वो बाहर मल्टीप्लाइड होना चाहिए था, यहाँ पे जो टेल वाला नंबर है वो नीचे डिवाइडेड होना चाहिए, लेकिन उससे एक बड़ा नंबर, ठीक है। पहले में क्या हो रहा था, बाहर मल्टीप्लाइड था टेल वाला नंबर, अब टेल वाला नंबर नीचे डिवाइडेड होगा, लेकिन नहीं, टेल वाला नहीं, टेल से एक ज्यादा। अब इसका रिजल्ट कैसे लिखते वो भी देखो। पिछले वाले का रिजल्ट हम कैसे लिखते थे, कि हेड और टेल को एक एक कम करते थे ना, और बाहर एक रिप्लेसमेंट होता था। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा अलग तरीका है, तरीका याद रखने का। मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही करो, मेरे को आसान लगता है, आपको भी लगेगा। देखो क्या करो, आप हेड और टेल पहले कम करते थे ना एक एक, यहाँ पे बढ़ा दो। सबसे पहले हेड को 1 से बढ़ा दो, टेल को 1 से बढ़ा दो, और जो नया वाला टेल है, जो नया वाला हेड है, हेड वो नीचे डिवाइड कर दो। तो नीचे n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि n बाहर रिप्लेस करता था, वो अलग बात है, वो कहानी खत्म। वहां पे आप हेड टेल एक एक कम करते थे, यहाँ पे आप हेड टेल एक एक बढ़ाते हो और नीचे नया वाला हेड, न्यू हेड नीचे आ जाता है। अगर मैं आपको इसके वेरिएशंस बताता हूं तो देखिए वेरिएशंस कैसे होने वाले। सबसे पहला वेरिएशन, इसमें वेरिएशंस बहुत सिंपल रहेंगे। देखो n-1, आई होप मैं ब्लॉक कर रहा हूं इसको, तो मैं इधर आ जाता हूं। n-1 CR-1, देखो क्या एक्सपेक्टेड है बच्चों। पहली बात तो डिनोमिनेटर, जो टेल वाला नंबर है उससे एक ज्यादा, यहाँ पे टेल क्या है r-1, वी डोंट केयर कि हेड क्या हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो टेल है उससे एक बड़ा नंबर नीचे लिखो। तो r-1 से एक बड़ा नंबर क्या आएगा, r। अब बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हेड और टेल को एक एक से बढ़ा दो, n-1 को 1 से बढ़ा दो, n, टेल -1 को भी, r-1 को भी 1 से बढ़ा दो, और जो नया हेड है वो नीचे डिवाइड कर दो। तो आपका आंसर आ जाएगा NCR डिवाइडेड बाय n। न्यू हेड डिवाइड करना है आपको, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया ना आपको, प्रूफ देख लेंगे यार, 2 मिनट पहले काम की चीज देख लो। एक और देखते हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा NC2R-1, तो पहली बात तो नीचे होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, इससे एक बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर मतलब 2R। बस अब आपको करना क्या है यहाँ पे, कि हेड को 1 से बढ़ाना है, टेल को 1 से बढ़ाना है, 2R-1 को 1 से बढ़ा दिया, और नया हेड नीचे लिखना है, ठीक है। इसमें और कोई वेरिएशन काम नहीं करता है। प्लीज यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि सर इधर 2R-1 है तो इधर आप 2R-1 लिख के फिर वो +-1 डज नॉट वर्क इन दिस वेरिएशन। क्यों नहीं करेगा, खुद सोचो। क्योंकि डिनोमिनेटर में आप +1 माइनस करोगे तो स्प्लिट थोड़ी ना होता है डिनोमिनेटर, तो वो वेरिएशन यहाँ काम ही नहीं करता है। देखो इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ इसका बहुत ज्यादा आसान है। तो प्रूफ में हम लोग पुराना प्रीवियस रिजल्ट ही यूज करने वाले हैं, है ना। तो प्रीवियस रिजल्ट क्या था वो हम देख लेते हैं। प्रीवियस रिजल्ट ये था कि NCR के साथ अगर R मल्टीप्लाइड है तो आपका आंसर क्या आता था बताइए मुझे। पिछली बार में n बाहर आ जाएगा और हेड एक कम, टेल भी एक कम हो जाएगा, ठीक है ना यहां तक। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखो यहां पे आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस। अरे भाई n और r की जगह कोई भी 2 नंबर्स डाल सकते हो, यू कैन पुट एनी नंबर इन द प्लेस ऑफ n और r, whichever is defined, okay। सो आप रिप्लेस कर दो n को n+1 से और r को r+1 से रिप्लेस कर दो,
दोनों जगह। तो यहाँ पे r को r+1 से रिप्लेस करो, n को n+1 से रिप्लेस करो और r को भी r+1 से रिप्लेस करो। यहाँ पे भी n को रिप्लेस करो n+1 से, इधर भी n को रिप्लेस करो n+1 से, तो क्या आ जाएगा n+1 - 1 दैट इज n, और r को रिप्लेस कर दो r+1 से, तो r+1 - 1 दैट इज r। तो अभी देखो क्या बन रहा है, ये r+1 को नीचे ले लो और n+1 को इधर ले लो, सो n+1 cr+1 अपॉन n+1, ओके, और इधर बन जाएगा आपके पास ncr अपॉन r+1। देखो ना, टेल से एक बड़ा नंबर आया तो क्या करेंगे, हेड टेल को एक एक बढ़ा देंगे और नया हेड नीचे लिख देंगे, दिस इज इट। तो वी विल राइट द क्वेश्चंस नाउ। तो मैं आपको पहले बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, एडवांस क्वेश्चन सारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, पहले आप बेसिक अच्छे से समझो, फिर मैं आपको एकदम टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, दोनों मेथड देखेंगे, बेसिक एंड डिटरमिनेंट। थोड़ा सा कैमरा घूम गया यार, रुकना है ना। सो द क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ पे आपको है ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के ऊटपटांग समेशन दिए जाएंगे। ऊटपटांग स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड तो हमें पता है, वो आपने लेक्चर 1 में देखा है। तो ये ऊटपटांग कैसे, देखो 1 NC1 2 NC2 3 NC3 4 NC4 n NCn। तो ये जितने भी रिजल्ट्स है इसमें आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि NC2 के बगल में 2 है, NC3 के बगल में 3 है, NC4 के बगल में 4 है, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब भी पैटर्न फॉलो हो, कभी भी पैटर्न फॉलो हो, तो एक मेथड जो हमेशा काम कर सकती है, ठीक है, वो होगी जनरल टर्म। तो राइट द जनरल टर्म, मेथड नंबर 1, ओके, राइट द जनरल टर्म, राइट द जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब TR टर्म क्या लिख सकते हो वो मुझे बताना। TR टर्म देखना, NCR के बगल में R है, NC3 के बगल में 3, 4 के बगल में 4, तो ये ऐसा आ जाएगा NCR के बगल में R। और आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखा होगा ना कि जनरल टर्म लिख के उसमें सिग्मा लगा दो, तो आपके पास सारा समेशन आ जाता है। सो पुट ए समेशन टू इट, ओके। समेशन में R का वैल्यू नचा दो, कहां से कहां तक नचेगा, सबसे पहले 1 आ रहा है और फिर n आ रहा है, तो 1 से लेके n, यहाँ पे भी R का वैल्यू 1 से लेकर n। अब बताओ मुझे, R NCR तो देखा रिजल्ट, मुझे इसका फॉर्मूला याद है यार, क्या बात कर रहे हो। R NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n बाहर आ जाता है और हेड 1 से कम, टेल 1 से कम, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से लेकर n। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो, ये सिग्मा जो है इसमें वेरी कौन कर रहा है, R? नहीं, आपका ध्यान नहीं बेटा, इधर सिग्मा में वेरी कौन कर रहा है, R वेरी कर रहा है अगर, तो इस समेशन में वेरिएबल R हुआ, अगर R वेरिएबल हुआ, सॉरी, तो R के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। तो R के अलावा आपको और क्या दिख रहा है यहाँ पे, n इज कांस्टेंट, इसको आप सिग्मा से बाहर निकाल दो लात मार के, तो ये क्या बन जाएगा, n टाइम्स सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से लेकर n -1 C R -1। यहां तक ठीक है बस। और मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं, येट वेरी सिग्निफिकेंट, जब भी आपको NCR दिखाई दे, NCR सिग्मा के साथ, तो उसको डायरेक्ट खोल दो, आंसर आ जाता है। देखो ना, इसका डायरेक्ट समेशन होता है, ये NCR ही तो है, बस n -1 CR -1 है। अरे इसको आप खोलो ना, देखो n बाहर है, यहाँ पे और कुछ टर्म नहीं ना, केवल NCR है या n -1 CR -1 है। डालो R का वैल्यू 1, क्या मिलेगा आपको, ऊपर तो n -1, नीचे क्या मिलेगा, 1 -1 0, फिर ऊपर n -1, नीचे क्या मिलेगा, 2 डालो ना, 2 -1 1, अच्छा, फिर n -1 C, 3 डालोगे तो 2 आएगा, और लास्ट में हम लोग क्या डालने वाले, n -1 C, n डालो n -1। क्या बात कर रहे हो सर, देखो ना, NC नॉट से NCN तक का सम आ रहा है, एक्चुअली n नहीं है, n -1 है, तो इसका आंसर तो मुझे पता है, क्या होता है इसका आंसर, 2 पावर n -1। दिस इज माय फाइनल आंसर, 2 पावर n -1। इसको मैं एक और मेथड से कर सकता हूं, दैट इज डिफरेंशिएशन मेथड, बता दूं, देख लो, इसके बाद वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो डिफरेंशिएशन मेथड में हम क्या करने वाले, सुनिएगा। डिफरेंशिएशन मेथड में समझ तो आ रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है, बट क्यों करना है वो बताता हूं मैं आपको। आप ऐसा सोच सकते हो कि जब भी NC1 NC2 NC3 NC4 NCn इनके कोएफिशिएंट्स AP में दिखाई दे, AP में नहीं भी दिखाई दे, तो इनके कोएफिशिएंट्स के बगल में कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, तो आप समझ जाना कि ये डिफरेंशिएशन से क्रिएट किया जा सकता है। उससे पहले आपको एक एक्सपेंशन कंसीडर करना पड़ेगा, सो कंसीडर n एक्सपेंशन। आप बता सकते हो कोई एक ऐसा एक्सपेंशन जिसमें पावर n आती हो, क्योंकि यहाँ पे हेड n है, तो पावर n वाला कोई एक्सपेंशन आप कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कौन सा एक्सपेंशन कंसीडर कर, सो कंसीडर द एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर n। यार पावर n वाला कोई आसान सा एक्सपेंशन लो ना, जबरदस्ती में x + y मत लो, या फिर 2x + 3y, ये सब मत करो, सीधे 1 + x, एक 1 लो और दूसरा x। ये एक्सपेंशन एक बार बताइए होता क्या है, ये तो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, हमें पता होगा। इसका फर्स्ट टर्म आता है NC0 x पावर 0, दूसरा टर्म आता है NC1 x पावर 1,
देन NC2x⁴2। आई राइट मोर ऑफ द टर्म्स, प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर सकता था, बट कोई बात नहीं यार, थोड़ी सी मेहनत करने दो मुझे भी। NC4x⁴4 और लास्ट वाला टर्म आएगा NCnx⁴n। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात, आपको 4 के बगल में 4 चाहिए, पता है वो कैसे मिलेगा? आप इस टर्म में देखो पावर 4 है, पावर 4 को बेसिकली आपको नीचे उतारना है। वो कैसे आता है? डिफरेंशिएशन से। सो आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो 4 नीचे आ जाएगा और यहाँ x³ आ जाएगा। x को अपन आखिरी में 1 डाल देंगे। अरे x को कुछ भी डाल सकते हैं भाई, आप x को 50,000 डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तरफ डालना है बस। बट 50,000 क्यों डालेंगे, पागल थोड़ी। अच्छा, इसका मतलब सर अगर आपको ये 3 को भी नीचे लाना है तो 3NC3 बन जाएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो पहली बात तो मैं RHS में डिफरेंशिएट कर दूंगा, LHS भी आना चाहिए। तो LHS में देखो क्या लिखा है, मसाले की पावर n, मसाले की पावर n का डेरिवेटिव। आपको हो सकता है चेन रूल ना आता हो, तो प्लीज 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 घबराना मत, ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है 12th क्लास का, बट मैं आपको फिर भी सिखाने की कोशिश करता हूं। मसाले की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू मसाले की पावर n-1 इंटू मसाला डैश। मसाला डैश मतलब ये 1 + x का डैश। 1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का 0 और x का 1, तो 0 + 1 1। तो लकीली इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। इजी है ना? थोड़ा टफ होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे बताइए क्या करना चाहिए मुझे। इसका डेरिवेटिव, ये 1 लिखा है, 1 का डेरिवेटिव 0, ये NC1 इंटू x लिखा है, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1NC1 बन गया ना, देखो 1NC1। फिर इधर बताइए 2 इधर आ जाएगा, तो NC2 इंटू 2x, समझ गया आगे? अगला NC3 इंटू 3x², ठीक है, और NC4 इंटू 4x³, और लास्ट में क्या आएगा ये लिखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये आ जाएगा NCn-1, NXn-1, सॉरी, है ना? तो अब आप क्या करो, ये LHS और RHS इक्वल है, अगर इक्वल है तो x की कोई भी वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू ऑफ 1 डाल दो, पुट x इज इक्वल टू 1। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे 3NC3 के अलावा 3NC3 इंटू 2², 4NC4 इंटू 2³, मतलब हर जगह आपसे ऐसा कुछ डलवा दे कि 2NC2 इंटू 2, 3NC3 इंटू 2², 4NC4 इंटू 2³, ऐसा कुछ करवाए तो आपको x की जगह 2 डालना होगा। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बताऊंगा, सब बताऊंगा। x की जगह 1 डालो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर n-1, और यहाँ पे n, और RHS में क्या आएगा आपके पास, 0 + 1NC1 + 2NC2 + 3NC3 और +4NC4, and this is end of this lecture, NNCN। प्लीज मेक श्योर यू लाइक द लेक्चर, बिकॉज उस तरीके से मुझे बहुत मजा आएगा कि मैं आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊं, ठीक है, ताकि आप घर बैठे सब कुछ सीख सको, या आपके लेक्चर मिस हो गए तो आप सीख सको। ठीक है, दिस इज इट, दिस इज अवर आंसर। बेटा यही आंसर आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े और वेरिएशन लेते हैं, थोड़ी सीरीज लंबी जाएगी, मतलब आपको हो सकता है कि पार्ट नेक्स्ट 2-3 पार्ट्स तक मैं आपको यही पढ़ाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सून, प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड मे बी सब्सक्राइब। सी यू सून, टेक केयर।